दोस्तों, बीजेपी के जिस नेता को संसद परिसर में नजरें झुका करके आना चाहिए था, जिस नेता के आने पर खामोशी छा जानी चाहिए थी चारों तरफ, बीजेपी के उस नेता का भव्य स्वागत हो रहा है संसद परिसर में। और उस नेता का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उनका स्वागत संसद परिसर में ऐसे होना चाहिए कि जैसे उन्होंने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया हो। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी पार्टी से ऐसा मंत्री था जिसके पद पर रहते हुए नीट के कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया और बच्चों के प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यह कोई महान काम नहीं था, इसमें कोई सम्मान नहीं था, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे गौरव के साथ 56 इंच की छाती के साथ चौड़ा करके पूरे देश को बताया जाए। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी ऐसा काम करती है जो दूसरे नहीं करते, भले ही उस काम में बेशर्मी ही क्यों ना हो, भले ही उस काम में शर्म बेच करके क्यों ना खानी पड़ जाए। और बीजेपी वालों ने ऐसा ही काम करके दिखा दिया। संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और उनका ऐसा स्वागत किया जाता है कि जैसे वो कोई सुपरस्टार हैं, जैसे वो कोई हीरो है, जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम रोशन कर दिया, जैसे उन्होंने बीजेपी पार्टी का नाम रोशन कर दिया, डंका बजा दिया। और उनको देख करके बीजेपी के तमाम नेता खुश हो गए, पूर्व नेता भी छाती से चौड़ी हो गई उनकी। ऐसा काम किया है। दोस्तों, ऐसे देख करके आप सीधे तौर पर यह कह सकते हैं इस वीडियो को या उनके इस भव्य स्वागत को देख करके कि बीजेपी वाले सच में ही शर्म बेच करके खा गए क्या। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कई दिनों से इस बात के लिए आंदोलन किया जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जो भारत का शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा नरेंद्र मोदी की सरकार ले। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इतनी बेशर्मी ओढ़े हुए थी कि उनका इस्तीफा लेना नहीं चाह रही थी, जिसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। के चलते नरेंद्र मोदी की सरकार को इस्तीफा लेना पड़ा, यानी कि धर्मेंद्र को देना पड़ा और नरेंद्र मोदी की सरकार के उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप बेशर्मी की हैरत देखिए, यहां पर जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है उसके बाद जब संसद के परिसर में आते हैं तो ऐसे स्वागत किया जा रहा है उनका, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे जैसे इन्होंने कोई बढ़िया काम किया है जो बताने लायक है, गौरव के लायक है। और अगर ऐसा काम कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार में उसका ऐसे ही भव्य स्वागत होगा। कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा उनको जो है टोपी पहनाई जा रही है, टोपी के द्वारा, और जिंदाबाद के दोस्तों नारे भी लगाए जा रहे हैं, अंग वस्त्र से स्वागत किया गया है, टोपी पहनाई गई है। और धर्मेंद्र प्रधान ऐसे हाथ भी जोड़ रहे हैं मुस्कुरा करके, जैसे कोई गौरवपूर्ण काम कर दिया धर्मेंद्र ने। मतलब अगर ये गौरवपूर्ण काम है इस्तीफा देना बच्चों की मौत पर, पेपर लीक पर, तो क्या इस तरीके के कामों पर नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देंगे तो ऐसे ही भव्य स्वागत होगा? अमित शाह भी अगर ऐसे ही किसी काम में कभी इस्तीफा देंगे तो क्या उनका ऐसे ही भव्य स्वागत होगा? और क्या इसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मतलब ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि एक मंत्री के रहते बच्चों ने सुसाइड किया है, उसके चलते उसने इस्तीफा दिया है। मतलब उस व्यक्ति ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, उससे जब इस्तीफा लिया गया, मजबूर किया गया उस मंत्री को, तब वो इस्तीफा दे रहा है और तब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तब जो है इसे लेकर के जो है उनका ऐसा भव्य स्वागत हो रहा है। दोस्तों, इसे लेकर के जब कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं, जब वो संसद परिसर में आती हैं और आगे जा रही होती है तो मीडिया सवाल करती है, तो प्रियंका गांधी पीछे पलट करके इसे लेकर के क्या कहती हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। एक तरीके से प्रियंका गांधी भड़की हैं धर्मेंद्र प्रधान पर और क्या कह रही हैं? सबने देखा कि किन हालातों में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन कल संसद परिसर में उनका ऐसे स्वागत किया गया जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। मतलब सुपरस्टार वाला काम किया है, सुपरस्टार की तरह आ रहे हैं। मतलब कि वाह यार धर्मेंद्र, आपके रहते तो मतलब कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पेपर लीक भी हो गया, वाह वाह, इतने लंबे समय तक आप पद पर रहे, लो चलो आपका स्वागत करते हैं। क्या ये सम्मान के लायक है? ऐसा इसलिए किया गया क्या ये शर्मनाक नहीं है? प्रियंका गांधी कह रही है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? क्या मतलब कि बेशर्मी के साथ कर रहे हो? और नरेंद्र मोदी जी में भी वो नहीं है कि भाई समझाते हैं कि सुनो धर्मेंद्र का सम्मान मत करना,
धर्मेंद्र के पद पर रहते हुए कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, उसे माला वाला मत पहनाना, टोपी वोपी मत पहनाना, अंग वस्त्र मत पहनाना। नरेंद्र मोदी जी तो सीनियर लीडर है, उन्हें तो समझाना चाहिए था अपने नेताओं को कि भैया स्वागत वगैरह मत करना। मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आज भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, मीडिया में कई खबरें आ रही हैं कि उसके बाद भी छात्रों को परेशान किया जा रहा था, उसे लेकर के प्रियंका कह रही हैं सरकार को बातचीत कर इस मामले को सुलझाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी छात्रों के पीछे पड़ी हुई है। सरकार ऐसे पड़ी हुई है कि जैसे चिढ़ गई हो, जैसे बच्चों ने कोई शिक्षा को लेकर के जो आवाज उठाई इस्तीफे को लेकर के कि जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, उनका दमन करना चाहते हैं। ये गलत है। कांग्रेस की महासचिव और जो सांसद है प्रियंका गांधी ने बयान मीडिया में दिया है, लेकिन आप बेशर्मी का लेवल देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान भी अपना स्वागत करवा रहे हैं, उनको भी इसमें गर्व हो रहा है। खुद ही मना कर देते कि सुनो, मेरे कोई गौरवपूर्ण काम नहीं हुआ है, आप ऐसे मत करो, आप उल्टा सामने वाले को पहना देते। लेकिन नहीं, धर्मेंद्र तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितना शानदार उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी ने भी दोस्तों इससे लेकर के एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और भारत की बर्बादी एजुकेशन सिस्टम के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक बन चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार के और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के। जैसे प्रतीक होते हैं ना, कोई होता है साहब ईमानदार का प्रतीक, तो ऐसे ये भ्रष्टाचारी के प्रतीक है। उसी सिस्टम ने 26 बच्चों की जान ली और लाखों युवाओं को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के चलते दोस्तों बच्चे मजबूर हुए आंदोलन के लिए। अगर इन धर्मेंद्र प्रधान में इतनी नैतिकता थी या नरेंद्र मोदी की सरकार में इतनी नैतिकता थी तो यहां तक ये बात आनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो कहना चाहिए 10-12 का बच्चा भी समझता है कि अगर आपके पद पर रहते हुए कोई गलत काम हो गया, आप उसमें असफल हो गए तो इस्तीफा दिया जाता है। अगर किसी शिक्षक के रहते बच्चे फेल हो जाएं स्कूल में तो स्कूल वाले उस शिक्षक को निकाल देते हैं, भैया आपके रहते हुए हमारे बच्चे पास नहीं हुए, आपने पढ़ाया नहीं, चलो निकलो। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं निकाला अब तक? इस्तीफा भी नैतिकता से नहीं, युवाओं के आक्रोश से डरकर देना पड़ा है। जब नरेंद्र मोदी की 56 इंच वाली सरकार की छाती एकदम से फट गई, उन्हें लगा कि ये बच्चे तो मेरा भी इस्तीफा मांग लेंगे, संसद तक ना आ जाएं, तब नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव बढ़ा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को मजबूर हुए। ऐसा नहीं कि उनकी अंतरात्मा जग गई, अगर अंतरात्मा जगती धर्मेंद्र की तो तभी जग जाती, तभी इस्तीफा दे देते कि भैया मैं पद पर नहीं रहूंगा। और आज उसी व्यक्ति को संसद में बीजेपी माला पहना रही है। यह कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। बीजेपी वाले बर्बादी का भी जश्न मनाते हैं। बच्चे मर गए किसी के घर में, उनके पद पर रहते हुए इसका भी जश्न अगर कोई पार्टी मना सकती है तो बीजेपी पार्टी है, जो खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। देश का हर छात्र देख रहा है और इसमें शामिल हर चेहरा ये बात याद रखेगा। दोस्तों, जहां पर बीजेपी वाले धर्मेंद्र प्रधान के आने पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं विपक्ष की ओर से संसद परिसर में चोर चोर पेपर चोर के नारे लगाए। जब प्रधान से इस्तीफे पर प्रतिक्रिया मांगी मीडिया ने तो जवाब नहीं दिया। अब बताइए, एक तरफ काम हो रहा है सम्मान का, गौरवपूर्ण काम हो रहा है, टोपी पहनाई जा रही है धर्मेंद्र को, तो जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब देना चाहिए था, ना तो खुशी का पल था, सम्मान हुआ, टोपी पहनाई, तो क्यों जवाब नहीं दिया गया? सोचिए दोस्तों, क्या क्या देखने को मिलता है नरेंद्र मोदी की सरकार में। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए अगर सम्मान का काम है तो? टोपी पहनाने वाला काम है, अंग वस्त्र पहनाने वाला काम है। और क्या भविष्य में अगर कभी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देते हैं किसी भी चीज के चलते, तो क्या बीजेपी वाले उनका इसी तरीके से सम्मान करेंगे जैसे धर्मेंद्र का किया गया है? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन अ थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।